और तो क्या हालचाल मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम है कबीर एंड आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो अगर आपने पिछले पार्ट को व्यू नहीं किया, वैसे तो पिछले पार्ट में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट था नहीं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जनरल चीज़ों के बारे में समझा था कि विलेज डेवलप्ड किए। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले पार्ट की। तो यप, एक बार वीडियो शुरू होने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके भाई को यार थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे चीज़ों की, तो वो भी ठीक है। तो यप, ये है पार्ट नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखो, हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि विलेज कितनी डेवलप्ड है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जनरल चीज़ें हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो द डिस्क्रिप्शन अबव शोज़ दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, transport, electricity, irrigation, schools and healthcare center compared these facilities with those in your nearby villages। तो यहाँ पर जो एक विलेज के कंपैरिजन में हमें बताया है कि जो पालमपुर है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, कितना ज़्यादा ग्रोथ है पालमपुर में, ठीक है। तो यप, ऑल दैट। अब हम लोगों ने पालमपुर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स बिगिन। तो तो ये रहा। अब प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है? अच्छा, प्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मानो आप ये लेक्चर देख रहे हो और आपने कोई टी शर्ट पहनी है, या तो वो कॉटन से बनी है या फिर वूल से बनी है, तो उसे बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल लगा होगा। अब वो रॉ मटेरियल को हम कह सकते हैं, कॉटन कंसिडर करते हैं, वूल कंसिडर करते हैं, कोई भी फाइबर, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल एक चीज़ होती है जिससे जनरली वो प्रोडक्ट बना होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल से जब वो एक प्रोडक्ट में तैयार होता है, यानी जब एक कॉटन एक टी शर्ट बन जाती है, तो उस पूरे प्रोसेस को जब वो होता है सारा कुछ, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से देख लो, ठीक है। तो ये अब हम समझेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तुम लोग को क्या क्या चाहिए होगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर जो ब्लैक में अंडरलाइंड है उसे आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर आपको वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लैंड में आती हैं। किस में आती हैं? लैंड में। तो यहाँ पर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। ये चीज़ें करने के बाद आप 50% चैप्टर समझ जाओगे। तो रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चाहिए होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो होती है लैंड, ठीक है। लैंड, और लैंड के अंदर आते हैं आपके अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका आ गया ये वाटर आ गया, वाटर के बाद आपका फॉरेस्ट आ गया, मिनरल्स आ गया, ऑल दैट, ठीक है। तो हम लोगों ने लैंड को पढ़ लिया। लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं लेबर के बारे में। किसके बारे में? लेबर के बारे में। तो लेबर, जैसे कि आप साइड वाली इमेज में देख भी सकते हो, यहाँ पर जो फैक्ट्री है, यहाँ पर लेबरर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। फिर जाके यहाँ पर आपको एक लेबरर दिखेगा काम करते हुए। पीछे भी देखो कितने सारे यहाँ पर लेबरर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग होते हैं लेबरर्स, जो कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने में मदद करते हैं। और ये ह्यूमंस होते हैं जनरली। आज की जगह वैसे तो लेबर्स को आप कह सकते हो एआई भी रिप्लेस कर रहे हैं लेबरर्स को, ठीक है। तो इन्हें हम वैसे लेबरर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लेबरर्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे क्लासिफिकेशन भी हैं, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो जो लेबरर्स है, एग्जाम्पल पीपल हु विल डू द वर्क। तो जो काम करते हैं, मशीन्स को चलाएगा कौन? आप कहो कि ये मानो एक मशीन है, इसका ये ऑन का बटन है, ठीक है, और ये ऑफ का बटन है। अब यहाँ पर इस बटन को क्लिक करने के लिए एक बंदा भी तो चाहिए, ठीक है। तो वो काम किसका होता है? लेबरर्स का। आपको फैक्ट्री ओनर है, वो थोड़ी ना ये काम करेगा, और वो तो भाई थोड़ा स्टेटस होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, जो लेबरर है वो क्या करेगा वो बताओ क्या करेगा? वो ही ये काम करेगा, जो मशीन्स वगैरह का चलाना वगैरह है, ये यही वो काम करेगा, ठीक है। पूरी फैक्ट्री की देखभाल तो नहीं कह सकते आप, कह सकते हो मशीन्स को चलाना, एक प्रोडक्ट को बनाने का मेथड, वो सारा यही बंदा करता है जो लेबरर होता है, ठीक है। तो लेबरर क्या करता है? द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, एग्जाम्पल पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द वर्कर्स द नेसेसरी टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेबर्स, जो यहाँ पर एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, ठीक है। जो लेबर्स होती है ना, वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं स्किल्ड, ठीक है, और एक होती हैं आपकी अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान से समझो। स्किल्ड जो होती है, अब मैं आपको कहूँ आपको ये आटे की बोरी वहाँ पर रखनी है, तो इसमें आपका ज़्यादा ब्रेन नहीं लगेगा, ठीक है। जबकि एक अनस्किल्ड लेबर जो होती है, ये तो मानो आ गई अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर होती है ना, वो मेन चीज़ करती है। स्किल्ड लेबर में आपका क्या आ गया, जैसे आप कोई हैंड क्राफ्टिंग हो रही है, तो वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो कोई स्पेशल बंदा होता है, और वो एक स्किल्ड वर्कर का काम होता है जो कि ये सारी चीज़ें करता है। तो लेबर्स के अंदर दो आती हैं, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। तो हमने यहाँ पर देखो भाई, इतनी ईजीली लेबर भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल यहाँ पर हमारे आता है, ठीक है। तो जो फिज़िकल कैपिटल है, इसके अंदर एग्जांपल द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट द सेम रेशियो प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिज़िकल कैपिटल। तो यहाँ पर मैं आपको ये डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपको सुन के पता लग जाना चाहिए कि फ़िज़िकल कैपिटल क्या होता है। फ़िज़िकल कैपिटल आप कह सकते हो जनरली चीज़ें जो आपको चाहिए रहती हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हमने बात करी लेबर की, हमने बात करी लैंड की, ठीक है। बट जो बाकी चीज़ें हैं, जो फ़िज़िकल कैपिटल है, फ़िज़िकल कैपिटल दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे आता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे जो दूसरा आता है वो होता है हमारा, क्या होता है हमारा, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो जो फिक्स्ड कैपिटल, उसके अंदर आपका क्या रहता है, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपका क्या रहता है, जो फिक्स्ड कैपिटल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्रोडक्शन के लिए। फिक्स्ड कैपिटल में मानो उसमें आपको एक बार पैसा स्पेंड करना है, ओनली वन टाइम मनी स्पेंड, इन्वेस्टिंग ऑफ मनी, सिर्फ एक बार, और उसके बाद आप उसके हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके एग्जांपल मानो आगे टूल्स पर आप एक बार पैसा खर्चोगे, बार बार नहीं खर्चोगे, ठीक है। मशीन्स आ गई, एक बार में काम ख़त्म। बिल्डिंग्स आ गई, बिल्डिंग तो बस बनानी है, हो गया, ठीक है। और लोग बस उसके बाद जो हैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो, फार्मर्स के लिए प्लो भी आ गए यहाँ पर। फिर बात करते हैं हम अगर वर्किंग कैपिटल की। फिक्स कैपिटल हमने पढ़ लिया, जहाँ पर एक बार सिर्फ पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल जहाँ पर आपको बार बार कैश या फिर कोई अमाउंट लगाने की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आप कह सकते हो। रॉ मटेरियल हमने अभी पढ़ा ना, कॉटन आप कहो मैंने एक बार कॉटन ली और बस काम ख़त्म, पैसा हजम, ऐसा नहीं होता। कॉटन पे आप बार बार इन्वेस्ट करोगे तभी तो लोग आएंगे। उसके बाद आता है आपका मनी इन हैंड। मनी इन हैंड आपका क्या रहता है, ठीक है। तो जो मनी इन हैंड होता है आपका वो कैसे रहता है, मनी इन हैंड मतलब जो आप कैश कहते हैं उसको, जनरली मनी इन हैंड को हम कैश के रूप में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो होते हैं हमारे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और मनी इन हैंड होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट रहता है आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, अगेन क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। जनरली आप यही एग्जांपल लिख सकते हो। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कॉटन पर आपको बार बार पैसा खर्चना पड़ता है। मनी इन हैंड, मनी पर तो ऑब्वियसली बार बार पैसा खर्चोगे, इन्वेस्ट करोगे कंपनी में, तभी तो उसकी जो है ग्रोथ होगी। ऐसी थोड़ी ना आपको चलो मैंने पैसा नहीं लगाया ग्रोथ हो गई। आपको कोई चीज़ को लेने के लिए कोई चीज़ को देना भी पड़ता है, ठीक है। तो यप दैट्स ऑल। आपको अगर कोई भी चीज़ का प्रॉफिट चाहिए
तो आपको बिजनेस माइंडेड अगर आप हो तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा देकर ही पैसा आता है। अगर आपको ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो यही लाइन कहते हैं, ठीक है। तो पता नहीं मैं ये लाइन क्यों कह रहा हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं भाई, ठीक है। तो देर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। हमने अभी 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा, एक मिनट मैं तुम्हें एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। एक हमने पढ़ा लैंड के बारे में, फिर हमने पढ़ा लेबर के बारे में, फिर हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल के बारे में। ये तीनों समझ आ गए अच्छे से, समझ आ गए अच्छे से, आगे समझ, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जो आपका अगला चैप्टर बेस्ड होगा ना, वो बेस्ड होगा आपका ह्यूमन कैपिटल पे। कहाँ पर? ह्यूमन कैपिटल पे। एक फोर्थ रिक्वायरमेंट कहते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर जो ये है हमारे ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस पर ही अगला चैप्टर आपका बेस्ड होगा, एज आई ऑलरेडी सेड टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या रहता है, आपकी सिंपल सी चीज़ है, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है ना, वो मतलब किसी भी चीज़ का, मानो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है श्याम, ठीक है। अब जो श्याम है उसने मानो अपनी सारी की सारी संपत्ति एक कुत्ते के हाथ में कर दी। एक जानवर है, उसके हाथ में अगर वो अपनी सारी की सारी संपत्ति दे देगा, कोई फ़ायदा है? उसे पता है कि काम कैसे करते हैं, डज ही नो एनीथिंग अबाउट इट। उसके बिजनेस का भी नहीं है, उसे करना भी नहीं है, तो उसके लिए उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास उसके लिए दिमाग नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको चाहिए होती है नॉलेज, ठीक है। तो जो फिजिकल कैपिटल है, इन फैक्टर्स को लगाने वाला कौन होगा? एक ह्यूमन। तो ह्यूमन एक सबसे मेजर कैपिटल माना जाता है आफ्टर फिजिकल कैपिटल। तो एक आदमी ही है जो इन चीज़ों को लेता है, ख़रीदता है और ये सारा काम करता है, और इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक ह्यूमन अपने स्किल्स को लगाता है, ठीक है। किसे लगाता है? एक ह्यूमन जो होता है वो अपने स्किल्स को जो है लगाता है, फिर लगाता है अपनी नॉलेज को, ठीक है, नॉलेज को लगाता है, ठीक है। और नॉलेज और स्किल्स को लगाकर वो एक प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है। तो इसमें आपका लेबर भी आ सकती है ह्यूमन कैपिटल में, एक बिजनेस ओनर भी आ सकता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई कर कर एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी बहुत अच्छे से। एंड ये हमारे थे बहुत इंपॉर्टेंट, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये था पार्ट नंबर 2, एंड बहुत बहुत मस्त था। आई होप अच्छा लगा हो आपको, ठीक है। एंड एक और चीज़, जो पार्ट नंबर ये आपका 2 है, इसमें आपको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। और अगर समझ आ गया ना, तो ये मान लो आपका 50% चैप्टर यहीं पर हो गया, ठीक है। तो आपका 50% चैप्टर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। 50% चैप्टर जो आपका यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, ऐसे हम बहुत ईजिली आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड